यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ये एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी जिसमें ब्रेन की लेफ़्ट साइड को राइट साइड के साथ और आपको बताया जाएगा उन एक्टिविटीज़ के बाद कि आइदर यू आर लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, यानी आप लॉजिकल हैं, रेशनल हैं, या फिर इंट्यूटिवली हैं, सबकॉन्शियस में बिलीव रखते हैं। तो यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट तो आप जाके देख सकते हैं। खैर, हमारा भी काम नहीं है वो, जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा पैटर्न रूल्स हैं, काफ़ी इजीली अवेलेबल यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप लॉजिकल डिसीजंस, चीज़ें ज़्यादा आराम से समझ लेते हैं या डिसीजंस लेते हैं, या इंट्यूटिव बेस्ड, या ऐसी चीज़ें जो आप एकदम से आपके जहन में आती हैं, उन गट फीलिंग्स के ऊपर आप डिसीजंस लेते हैं, यानी कि एकदम से आपके जहन में आ जाती हैं बैठे बैठे। डिसीजन मेकिंग इन टीम्स, ग्रुप डायनामिक्स बहुत इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास में बैठे हुए, आपकी क्लास में दोस्त यार बैठे हुए, आप क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी बात है, वो प्रॉब्लम हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने हिसाब से उन प्रॉब्लम्स को सोचे। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड has got his own dynamics with respect to brain activities, has got his own dynamics with respect to its thinking abilities and criteria, and we need to respect that thinking ability. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में भाई भी हैं, बहन भी हैं, और आप एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपका उस फैमिली से ताल्लुक़ आज का नहीं है, अपनी फैमिली से वो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी आपके घर में जब कोई सालन पकता है तो आप, एक बंदा कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है और एक बंदा कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी आप के घर में आप कहते हैं कि मुझे नीला रंग पसंद है, तो आपका भाई कहता है मुझे जो है वो पीला रंग पसंद है। तो ग्रुप डायनामिक्स की खूबसूरती यह है कि हर इंसान की अपनी खुद की एक नज़र होती है, एक एंगल होता है सोचने का, और उन्हीं की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में या उनको बहस बनाएंगे तो वो फिर क्लैश की सूरत अख्तियार करेंगे, लेकिन अगर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंसिडर करेंगे तो उन्हीं से क्रिएटिविटी निकलेगी, और फिर आप जो डिसीजंस हैं उनमें आप क्रिएटिविटी लेकर आएंगे और इनोवेटिव तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पेश करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, फिर वो मामला अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से क्लोज भी होगा। दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये तो आपके घर की बात हो गई, लेकिन जब आप डायनेमिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो एक ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं होते, जेंडर बायसनेस भी होती है, जेंडर बेस्ड लोग मुख्तलिफ होते हैं, मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, एज डिफरेंस होता है। अच्छा, ख़ासतौर से एज डिफरेंस के अंदर बड़ा मामला ख़राब होता है कि आपके ग्रुप के अंदर 2 सीनियर लोग हैं, 2 जूनियर लोग हैं, बाज़ औक़ात 2 जूनियर लोगों ने उन 2 सीनियर लोगों से अच्छी कोई अपनी राय पेश कर दी तो 2 सीनियर लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी है कि आपने फिर कैसे, हम आगे कम्युनिकेशन में देखेंगे कैसे उसको कोप करना है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट ग्रुप डायनामिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यही वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि इफ़ यू लर्न टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव रिस्पेक्ट in dynamic groups to resolve conflicts and consider those conflicts, that is the basis of good group decisions. तो ग्रुप डायनामिक्स में न्यू डायमेंशन डिसीजन मेकिंग के अंदर कोएलिशंस हैं, अलायंसेस हैं। ऑब्वियसली लोगों से आप मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपके साथ जो लोग बैठे होते हैं उनसे आप बात करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो उनसे आप कोएलिशंस बना देते हैं, अलायंसेस बना देते हैं। फिर अपनी कोई पोजीशन है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हमने पहले ही बात की थी, हम दोबारा बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझा रहा हूँ, पर्सनैलिटी क्लैश आके बात करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आपकी क्लास में मेरा कोई भाई छोटा वो भी पढ़ रहा है साथ में। अब मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मेरा छोटा भाई जो है पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो मैंने उसको अपने जो पेपर में दे रहा था उसको बता दिया। मैंने कहा भाई तुम ये पेपर कर लो तो पास हो जाओगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने अपनी ज़ाती मफाद को मुक़द्दम इम्पोर्टेंस दी। मेरा जो अपना ज़ाती इंटरेस्ट है और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन या जिस इंस्टीट्यूट में मैं भी पढ़ा रहा हूँ उसका इंटरेस्ट है कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, फेयर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, हर किसी के साथ जो है वो आप बराबरी का सलूक करें और ज़्यादती ना करें, और एजुकेशनल एडवोकेसी के लिहाज से पेपर आप किसी को नहीं बताएं। तो मैंने ये इंटरेस्ट जो था वो साइडलाइन कर दिया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट था, और जो मेरा अपना ज़ाती इंटरेस्ट था कि मेरा भाई कहीं फेल ना हो जाए, वो मैंने उसको आगे कर दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर गया। तो ग्रुप के अंदर भी ये होता है, 2 मेंबर्स हैं, हर किसी का अपना अपना ज़ाती मफाद है,
एक कह रहा है कि मैं अगर इसमें कामयाब होगा तो मेरे लिए आगे अच्छी पोस्ट आ जाएगी, एक कह रहा है मैं अगर कामयाब होगा तो मेरी अच्छी पोस्ट आ जाएगी। हर कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए काम करेगा, तो फिर टीम वर्क जो है ना वो आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान क्रिकेट का मैच खेल रहा है और एक बैट्समैन है जो अपनी सेंचुरी के करीब है, तो अगर वो सेंचुरी कर लेता है उसके बाद उसको जीतने के लिए 2 रन और चाहिए होंगे, तो अगर आगे अब जो उसके साथ वाला बैट्समैन है वो टेल एंडर है, अगर 1 रन लेता है तो टेल एंडर एक्सपोज हो जाएगा, वो आखिरी विकेट है। तो उसने अपनी सेंचुरी के लिए 1 रन तो ले लिया, टेल एंडर एक्सपोज कर दिया और टेल एंडर हो गया आउट। तो ये हो गया क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि लार्जर इंटरेस्ट क्या था कि टीम को जितवाना, लेकिन उसने अपना इंटरेस्ट मुकदम रखा, अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और टीम को हरवा दिया। तो ये पर्सनैलिटी क्लैश भी इसको हम कह सकते हैं, सही। इसमें फिर लीडरशिप रोल्स क्या होते हैं कि वो फिर इंटरवीन करते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं ताकि लोग आगे जाके इन कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा ना पड़ें, और इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द मेन थिंग। कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैक्सिमम डाटा हो, यानी आपके पास सामने कोई बंदा अगर बात कर रहा हो तो उसको सबसाइड करने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, ताकि वो डाटा हो और उस डाटा को फिर शेयर करें, ताकि उस बुनियाद पे फिर आप डिसीजन, जब डाटा की बुनियाद पर डिसीजन लेंगे ना और डाटा पे बुनियाद करते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होगा, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। क्योंकि ऐसी बात एक चीज़ रोज़र रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी, फिर डाटा तो ये कह रहा है कि 2 + 2 4 है, अब आप 5 कहते रहें कॉन्फ्लिक्ट है आपका, तो मैं क्या करूँ, लेकिन डाटा कह रहा है 2 + 2 4। दैट इज़ वाई थिंक क्रिटिकली, जब डाटा है सामने इसको एनालाइज करेंगे तो एक कैपनॉट कोई टूल, अब 4 ऑप्शन हैं, मैं कौन ऑप्शन नंबर 1 मुझे अच्छा लग रहा है, फीजिबल है कि उससे मुझे अगर मुझे नहीं निकाला नहीं जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर 2 फीजिबल नज़र आ रहा था, क्यों, क्योंकि फिर डाटा को उसको एनालाइज करके वो वैसे ही विजुलाइज करके और फिर उसके ऊपर आपको एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। तो इसके हमने बहुत डिटेल में बात की, थिंग जो शो कंसिडरेशंस की पिछली स्लाइड्स के ऊपर, मैनेज क्लोजर की बात की। अर्ली क्लोजर क्या है, ग्रुप थिंक फिनोमेना, एंड अनस्टेटेड ऑब्जेक्शंस विल शो अप एट इम्प्लीमेंटेशन फेज, लीडर टू इंजेक्ट क्वेश्चंस एंड प्रमोट एडिशनल डिबेट। यानी आप जो हैं वो लीडर हैं और आप जो है वो चाह रहे हैं कि ग्रुप एक्टिव हो, इन्वॉल्व हो, तो आप अपनी तरफ से डिबेट को इनलार्ज करने के लिए दूसरों की राय के लिए आप पूछते हैं कि हाँ भाई अब बताएं इस मामले में क्या किया था, हालांकि आपको पता है इस मामले में करना है क्या है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ गुड हेल्दी डिबेट। तो अब एक लीडर का भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो कौन सी चीज़ पे डिबेट, कौन सी चीज़ को डिबेट में लेकर आया, कौन सी चीज़ को डिबेट में नहीं लेकर आया। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ जिस पे उसकी खुद की गिरफ्त कमज़ोर है वो डिबेट में आ जाती है, तो फिर उसकी अपनी जो है वो प्रायोरिटीज स्टेक पे आ जाती है। अब वहाँ पर अगर उसकी अपनी प्रायोरिटी स्टेक पे आ जाएंगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकता है अगर वो लीडर कमज़ोर हुआ। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि ग्रुप का जो लीडर है उसको मोरली बड़े स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसी चीज़ें को भी अगर डिबेट में अगर लेकर आए जिस पर उसकी खुद की पकड़ नहीं है, तो वो फिर दूसरों की राय को माने, हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है क्योंकि इसमें मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अना को दबाना अपनी। लेट क्लोजर है कि वेरिंग फ्रैक्शंस, frankness of all trivialities, just to be fair, लीडर टू कट ऑफ डिबेट एंड अनाउंस डिसीजंस। यानी कि लीडर ने अब मामला आगे जा रहा है तो उसने कहा भाई नहीं अब ये डिसीजन, एक लीडर आगे अपनी इंटरवेंशन करता है। तो क्राइटेरिया क्या है, गुड डिसीजंस, ग्रुप डिसीजंस का ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, अजम्पशंस चेक हो जाती हैं, डिसीजंस क्राइटेरिया टू एक्सटर्नलाइज डाइसेंट एंड डिबेट टू प्रमोट परसीव्ड फेयरनेस टू शो, ये चीज़ हमने डिस्कस की। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग, ऐसी बात है डिसीजन आ गया, अब डिसीजन तो ले लिया है, अब नीचे कम्युनिकेट भी करना है। तो कम्युनिकेट इसलिए करना होता है ताकि नीचे वाला, अच्छा कम्युनिकेट तो करना मतलब ये नहीं कि वाले बता देना, बताना ऐसे कि नीचे वाला समझ भी सके। ये नहीं कि यहाँ पे तो आपने डिसीजन लिया पश्तो लैंग्वेज में, इनको न समझ में आती है फ्रेंच लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज में डिसीजन इनको जब देंगे तो फ्रेंच लैंग्वेज वाला क्या करेगा। तो कम्युनिकेशन एक ऐसे मॉड्यूल, ऐसे मीडियम के तहत की जाए जो इम्प्रेशन क्रिएट करे, अंडरस्टैंडेबल हो और चीज़ें समझ में आ सकें। इसके बाद हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, पर आगे आने वाले वक्तों में मज़ीद लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।